हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। कंपटीशन रूफ पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट है उसका फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो गया है। ये नोटिस आ गया है आरआरबी की साइट्स पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और 6/2024, ठीक है। और ये यहाँ पर दे रखा है, देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का पहले से ही फॉर्म फिल हो रहा है, अब अंडर ग्रेजुएट का भी आज से यानी 21 सितंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो इसी नोटिस को हम यहाँ पर मेन पॉइंट जो है डिस्कशन करेंगे, उसका यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो क्या कौन कौन सी डेट्स हैं, तो डेट में देखेंगे पब्लिकेशन हो गया इसका 20 सितंबर को। 21 तारीख से 21 सितंबर से यानी आज से ये फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है। क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन भरने की 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और 22 अक्टूबर तक फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है, 22 अक्टूबर तक। और मॉडिफिकेशन किया जा सकता है 23 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मॉडिफिकेशन किया जा सकता है फॉर्म में। और आगे बढ़ते हैं, देखो 4 पोस्ट है इसमें इम्पोर्टेंट। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 4 तरह की पोस्टें इसमें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसी जो हमारी 3445 है। 3445 टोटल वैकेंसी है, जिसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है 2022, अकाउंट क्लर्क की हैं 361, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 और ट्रेन क्लर्क की 72 पोस्ट है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट यहाँ कोविड पेंडेमिक वाला भी है कि 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। अब कैसे हमें ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद फीस सबमिट कैसे करनी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखो 2 स्टेज में होगा, ये भी यहाँ पे दिया है 2 स्टेज हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। एक पॉइंट नीचे है, टेबल दी गई है, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर आप फॉर्म को फिल करें, है ना। तो सेकेंड स्टेज जो सीबीटी हुई होगी इसमें 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। जनरल इंस्ट्रक्शन है ये सारे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फीस वगैरह का आएगा। वैकेंसी एनेक्सर 1 में दी गई हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे। एज लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट है, एज लिमिट क्या होगी, तो एज ग्रुप है 18 से 33। अपर एज लिमिट डेट ऑफ बर्थ दी गई है, इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 2/1/1992 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 2/1/1989 और SC ST में 2/1/1987। लोअर लिमिट डेट है 2007 से पहले का बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2007 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भी जो SC ST OBC अदर के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, वो रहेगा ही इसमें, ठीक है। हाँ, रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे, उस समय एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उन लोगों को 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है।
ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन फीस 500 रुपीज़ है और 250 रुपीज़ है। क्लोजिंग डेट मैंने ऊपर बताई है आपको। रिजर्वेशन हो गया। ये EWS के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो दिया गया है यहाँ पे, एक्स सर्विसमैन का। उसके बाद है आपका, जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो, वो है हाँ देखो एग्ज़ाम के बारे में जो पॉइंट है यहाँ पर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है वो यहाँ पर देखना है हमें। जो CBT 1 होगा, CBT 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहले तो ड्यूरेशन देते हैं 90 मिनट का, ये एग्ज़ाम का टाइम होगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 में से 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। ठीक है, तो ये तो CBT 1 का हो गया। CBT 1 में जो क्वालिफाइंग होंगे उनको भेजा जाएगा CBT 2 के लिए। CBT 1 में जो सिलेबस है वो क्या है, मैथ है, मैथ में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, ये सब है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, देख लेंगे यहाँ पर। और जनरल अवेयरनेस, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अब आते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज है, ये भी CBT बेस्ड ही होगा सेकंड स्टेज। ठीक है, CBT बेस्ड है। और जिनको सेकंड स्टेज में सिलेक्ट कौन होगा, जिनके फर्स्ट स्टेज में नॉर्मलाइज मार्क कर दिए जाएंगे, उसके बाद जो सिलेक्ट होंगे उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और 15 गुना अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब CBT 2 में क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो टाइम ड्यूरेशन वही 90 मिनट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है 120 हो जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट ही रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे गलत आंसर के लिए। मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, यही टॉपिक इसमें भी CBT 2 में भी पूछे जाएंगे। और CBT 2 के बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसमें 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखो इस लिस्ट की बात कर रहा था मैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो कि जो कॉमनली 2 स्टेज तो सबके लिए ही होंगी CBT में, है ना। CBT 1, CBT 2 कॉमन होगा, लेकिन जो ये पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट तो सभी का होना ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए जल्दी से। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है हमें। लास्ट डेट पे क्या होता है, कई बार साइट ठीक से काम नहीं करती है तो हमारा फॉर्म जो है रह जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही रहेगा। हॉल टिकट वगैरह की जानकारी बाद में दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना फॉर्म जल्दी से फिल कर लें और तैयारी में लग जाएं।